बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान जो छोटे छोटे एक्टिविटी होते हैं जैसे कि पीसीसी, प्लिंथ बीम, फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब, बीम, ब्रिक वर्क या फिर प्लास्टर, इन सब छोटे छोटे एक्टिविटी का एक सीक्वेंस होता है। यदि आप सही सीक्वेंस यानी इनका सही क्रम फॉलो करते हैं तो आपका बिल्डिंग मजबूत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं। इसलिए सही सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस, जहां पे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम हमने पार्ट 1 रखा है। आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फाउंडेशन से लेके आरसीसी सुपर स्ट्रक्चर तक के सीक्वेंस के बारे में बात किया था। आज के वीडियो में उसके बाद के एक्टिविटी है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आरसीसी सुपर स्ट्रक्चर यानी कॉलम, बीम और स्लैब के एक्टिविटी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी जिसको बता के उसके बाद आगे के एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। बीम, स्लैब या कॉलम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका इलेक्ट्रिकल कंड्यूट का लाइन या फिर प्लम्बिंग का लाइन कहां कहां से जाने वाले हैं। आपके ड्राइंग के हिसाब से ये क्लियर हो जाता है और वहां पे आपको पाइप पहले से ही डाल देना है यानी कंक्रीट करने के दौरान ही पाइप डाल देना है ताकि बाद में तोड़ फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद की जो एक्टिविटी है वो ब्रिक वर्क का है। बहुत लोग ब्रिक वर्क पहले कर देते हैं और कॉलम बाद में बनाते हैं। इससे क्या हानि होने वाला है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ब्रिक वर्क करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बिल्डिंग ड्राइंग के हिसाब से यदि लिंटल सारे दीवारों में नहीं है, केवल ओपनिंग के ऊपर है, तो आपको ब्रिक वर्क केवल लिंटल लेवल तक ही पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद लिंटल और छज्जा बनाना है। और लिंटल और छज्जा बनाने के बाद लिंटल के ऊपर का ब्रिक वर्क किया जाता है। ब्रिक वर्क करते समय चाहे अंदर की दीवारें हैं या बाहर की दीवारें हैं, आप सारी दीवारें एक साथ बना सकते हैं। ब्रिक वर्क के बाद अगला जो एक्टिविटी होता है वह होता है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पाइप इंस्टॉलेशन का, यानी दीवार के अंदर पाइपलाइन कंसील करते हैं। दीवारों को काट काट के जो इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन या फिर प्लम्बिंग के पाइपलाइन जहां जहां से गुजरने वाले होते हैं वहां पे हम कंसील्ड करते हैं। तो ये काम आपको ब्रिक वर्क के तुरंत बाद करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लास्टर होने के बाद ये कटिंग करना शुरू करते हैं। इससे आपका फिनिश खराब हो सकता है। इसलिए ब्रिक वर्क के बाद आपको इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के पाइपलाइन जहां जहां से जाने वाले हैं मार्किंग करके दीवार को कट करके कंसील करना चाहिए। जब इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के पाइपलाइन कंसील हो जाए तो इसके बाद प्लास्टर का काम होता है। प्लास्टर सबसे पहले बाहरी दीवार के ऊपर करना चाहिए और प्लास्टर ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए। उसके बाद अंदर के जो रूम्स होते हैं उसके अंदर प्लास्टर करना चाहिए। यदि आपने सीलिंग पे भी प्लास्टर करवाना चाहते हैं तो आपको दीवार से पहले सीलिंग के ऊपर प्लास्टर करवाना चाहिए, उसके बाद दीवार के ऊपर प्लास्टर करवाना चाहिए। प्लास्टर करवाते समय आपको वाटर प्रूफिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि एक्सटर्नल वॉल है तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब बारी आती है वाटर प्रूफिंग कराने की। यदि आपका बिल्डिंग मल्टी स्टोरी है तो फर्स्ट फ्लोर और ऊपर के जो कमरे हैं, ऊपर के जो फ्लैट्स है, उसके अंदर जो बाथरूम है, टॉयलेट है या किचन है, उसमें संकन बने होते हैं। यदि संकन नहीं भी बना है तो उसका वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ही कराना जरूरी होता है। वाटर प्रूफिंग के लिए आप मेम्ब्रेन या फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका बिल्डिंग सिंगल स्टोरी है तो कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप रूफ के ऊपर वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। रूफ के ऊपर वाटर प्रूफिंग कराने के लिए आप चाहे तो केमिकल का इस्तेमाल करें या फिर एपीपी मेम्ब्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी समय आप चाहे तो अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उसमें चौखट फिक्स करवा सकते हैं। चाहे वेंटिलेटर है, बाथरूम के जो दरवाजे हैं, केवल चौखट की मैं बात कर रहा हूं, अभी आप फिक्स करवा सकते हैं। और साथ ही साथ
फ्लोरिंग का काम करवा सकते हैं। कई लोग फ्लोरिंग का काम पहले करवा लेते हैं और प्लास्टर बाद में करवाते हैं। इससे क्या होता है, प्लास्टर के जो छींटे हैं, जो मोटार है, मसाला है, वो टाइल्स या फ्लोरिंग के ऊपर गिर के उसे खराब कर देता है। इसलिए प्लास्टर करने के बाद फ्लोरिंग करवाना चाहिए। फ्लोरिंग करवाते समय स्लोप का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद पेंटिंग का काम होता है। पेंटिंग करवाने के लिए एक्सटर्नल वॉल है तो सबसे पहले एक कोट प्राइमर लगाना चाहिए और उसके बाद 8 से 10 घंटे जब सूख जाए तो पेंट का काम करवाना चाहिए। पेंट को 2 कोट में करवाना चाहिए। यदि अंदर की दीवारें हैं तो सबसे पहले आपको 2 कोट पुट्टी लगाना चाहिए। पुट्टी का थिकनेस एवरेज 3 mm होना चाहिए या 3 mm से कम भी आप पुट्टी का थिकनेस रख सकते हैं। उसके बाद प्राइमर 1 कोट लगाना चाहिए और फिर पेंट 2 कोट लगाना चाहिए। हर कोट के बीच 8 से 10 घंटे सूखने के लिए समय देना चाहिए। जब पेंटिंग का काम कंप्लीट हो जाए तो घर के अंदर जितने भी फिटिंग्स होते हैं उसके इंस्टॉलेशन का काम करना चाहिए। जैसे कि आपके दरवाजे और खिड़की के जो शटर्स होते हैं उसे फिक्स करवाना चाहिए। उसके बाद वेंटिलेटर हो गए या बाथरूम के फिटिंग्स जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, WC हो गया, शावर हो गया, टैप हो गया या टॉवल रेल, मिरर वगैरह का इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। साथ ही साथ किचन के जो फिटिंग्स होते हैं जैसे कि प्लेट रैक वगैरह, इसका भी इंस्टॉलेशन पेंटिंग के बाद करवाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि फैन हो गया, स्विचेज हो गए या फिर गीजर हो गया या MCB हो गया, इन सब का इंस्टॉलेशन पेंटिंग के बाद करवाना चाहिए ताकि पेंट के वजह से किसी का भी नुकसान ना हो। साथ ही साथ दरवाजे के जो फिटिंग्स होते हैं यानी कि जो हैंडल हो गया, टावर बोल्ट हो गया या फिर एल ड्रॉप हो गया, डोर स्टॉपर हो गया या डोर क्लोजर भी है, तो इन सब का इंस्टॉलेशन पेंटिंग के बाद होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट एक्टिविटी बचता है जो है क्लीनिंग और टचअप का, यानी जो चीजें आपने इंस्टॉल किए हैं जैसे फिटिंग्स वगैरह, इसके वजह से कहीं पे पेंट उखड़ गया है या छींटे पड़ गए हैं तो उसे सबसे पहले क्लीन करें और उसके ऊपर टचअप पेंट मारने का काम किया जाता है। यदि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है तो आप पूरा का पूरा ब्रिक वर्क कंप्लीट कर ले, उसके बाद प्लास्टर स्टार्ट करें, इससे डिले हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले और इन एक्टिविटी का फॉलो करें। यानी कि कहीं पे आपका ब्रिक वर्क होते रहेगा तो कहीं पे प्लास्टर भी होता रहेगा, कहीं पे फ्लोरिंग का काम होते रहेगा, कहीं पे पेंटिंग का भी काम होते रहेगा। इस तरह से आपका समय बचेगा। लेकिन एक जगह पे यानी एक रूम के अंदर या एक फ्लैट के अंदर इन सीक्वेंस का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।